लखनऊ शहर की एक भीड़भाड़ वाली सड़क पर शाम होते ही खाने पीने की दुकानों पर लोगों की भीड़ लग जाती थी। उसी सड़क के कोने पर एक चमचमाती रेड लाइट वाली दुकान थी, ड्रैगन चाइनीज फास्ट फूड। उस दुकान का मालिक था विकी। विकी पूरे इलाके में चाइनीज मास्टर के नाम से मशहूर था। उसकी चिकन चाउमीन का स्वाद इतना तीखा और मसालेदार था कि लोग दूर दूर से खाने आते थे। लेकिन विकी का सपना सिर्फ दुकान चलाना नहीं था, वो जल्दी अमीर बनना चाहता था। हर रात दुकान बंद करने के बाद वो मोबाइल पर बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट के वीडियो देखता और सोचता, एक दिन मेरी भी बड़ा रेस्टोरेंट होगा और लोग लाइन लगाकर मेरा खाना खाएंगे। दुकान पर उसके साथ 17 साल का लड़का मुन्ना काम करता था। मुन्ना गरीब था, लेकिन बहुत मेहनती और ईमानदार था। वो विकी को बड़े भाई जैसा मानता था। एक दिन शाम को दुकान पर बहुत भीड़ थी। तवे पर तेज आग जल रही थी। विकी बड़ी तेजी से नूडल्स उछाल रहा था। चारों तरफ सॉस और मसालों की खुशबू फैली हुई थी। तभी सामने एक नई चमचमाती चाइनीज फूड वैन आकर रुकी। उस पर लिखा था हांगकांग एक्सप्रेस चाउमीन। वैन से एक स्मार्ट लड़का उतरा। उसका नाम था रोहन। उसने सड़क किनारे अपनी नई दुकान शुरू की। रोहन की दुकान साफ सुथरी थी। वो दस्ताने पहनकर खाना बनाता था और ताज़ी सब्जियां इस्तेमाल करता था। धीरे धीरे कुछ ग्राहक विकी की दुकान छोड़कर रोहन की दुकान पर जाने लगे। ये देखकर विकी के चेहरे का रंग बदल गया। अब ये नया लड़का मेरा दुकान बंद करवाएगा क्या? इसका कुछ करना पड़ेगा। मुन्ना धीरे से बोला, भैया, अगर हम भी साफ सफाई खाना बनाएंगे तो लोग वापस आ जाएंगे। लेकिन विकी के मन में जलन भर चुकी थी। उसे लगने लगा कि रोहन उसकी कमाई छीन लेगा। रात को दुकान बंद करते समय विकी दूर से रोहन की दुकान को घूर रहा था। रोहन खुशी खुशी ग्राहकों को खाना दे रहा था। तभी विकी के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। वो धीरे से मुस्कुराया और बोला, अगर ये दुकान ही न रहे तो सारे लोग मेरे पास आ जाएंगे। अगले दिन विकी बाजार गया और एक सस्ती लाल रंग की बोतल खरीद कर लाया। उस बोतल में बेहद तीखा और खराब क्वालिटी का केमिकल सॉस था, जिसे खाने से इंसान बीमार पड़ सकता था। मुन्ना ने डरते हुए पूछा, भैया, ये क्या है? लाल चटनी जैसी दिखने वाली। बस देखता जा, अब असली खेल शुरू होगा। उस रात विकी चुपके से उसके वैन के पीछे पहुंचा। रोहन अपनी दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था और अपनी जेब से वही लाल चटनी वाली बोतल को उसके लाल चटनी वाली बोतल से चेंज कर दी। विक्की के चेहरे पर चालाक मुस्कान थी। अगली सुबह रोहन हमेशा की तरह खुशी खुशी दुकान खोलने आया। सड़क पर हल्की ठंडी हवा चल रही थी और लोग ऑफिस जाने से पहले नाश्ता लेने रुक रहे थे। रोहन तेजी से चिकन चाउमीन बनाने लगा। तवे पर नूडल्स छन छन की आवाज कर रहे थे। कुछ ही देर में ग्राहकों की भीड़ लग गई। लोग उसके स्वाद और सफाई की तारीफ कर रहे थे। रोहन भाई, जल्दी लाओ साफ सफाई और स्वादिष्ट वाली चिकन चाउमीन। हाँ रोहन भाई, हमें ऑफिस भी तो जाना है। हाँ काका, बस थोड़ा और सब्र करो। उधर सामने खड़ा विक्की सब देख रहा था। उसकी आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। अभी देखना क्या होने वाला है। करीब 1 घंटे बाद अचानक एक ग्राहक का चेहरा पीला पड़ गया। वो अपना पेट पकड़कर नीचे बैठ गया। अरे, मेरे पेट में गुड़गुड़ की आवाज आ रही है। दर्द भी हो रहा है। वो दर्द से कराहने लगा। कुछ ही मिनटों में 2 और लोगों की तबीयत खराब हो गई। सड़क पर हड़कंप मच गया। लोग चिल्लाने लगे, इस खाने में कुछ गड़बड़ है। ये खाना खराब है, इसे मत खाना। रोहन पूरी तरह घबरा गया। नहीं, मैं हमेशा ताज़ा खाना बनाता हूँ। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। तभी एक आदमी ने गुस्से में चाउमीन की प्लेट जमीन पर फेंक दी। तू लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ करता है। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया। थोड़ी देर बाद फूड इंस्पेक्टर और पुलिस भी वहां पहुंच गईं। उन्होंने रोहन की सॉस और खाने के सैंपल ले लिए। भीड़ के पीछे खड़ा विक्की ये सब देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। उसने धीरे से कहा, अब समझेगा मुझसे मुकाबला करने का नतीजा। मुन्ना डर और घबराहट से विक्की को देख रहा था।
उसे सब समझ आ चुका था। रात को दुकान बंद होने के बाद मुन्ना बोला, भैया, आपने बहुत गलत किया है। चुप। अगर किसी को बताया ना तो दुकान से निकाल दूंगा और बहुत मार मारूंगा। मुन्ना डर गया, लेकिन उसका मन बेचैन था। उधर रोहन अपनी बंद पड़ी फूड वैन के सामने अकेला बैठा था। उसकी मेहनत, उसका सपना सब एक ही दिन में टूटता दिखाई दे रहा था। तभी एक बूढ़ी महिला उसके पास आई। वो रोज उसकी दुकान से चाउमीन खाती थी। महिला बोली, बेटा, मुझे नहीं लगता तू गलत हो सकता है। तेरी आंखों में ईमानदारी दिखती है। रोहन उदास होकर बोला, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। सब लोग मुझे ही दोष दे रहे हैं। महिला ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, सच ज्यादा देर तक छुपता नहीं। उसी समय सड़क के दूसरी तरफ खड़ा मुन्ना ये सब सुन रहा था। उसकी आंखों में डर था, लेकिन अब उसके मन में सच बताने की हिम्मत भी जागने लगी थी। और दूसरी तरफ विक्की पैसों की गड्डियां गिनते हुए हंस रहा था। अगले दिन पूरे इलाके में सिर्फ एक ही चर्चा थी। हांगकांग एक्सप्रेस चाउमीन का खाना खाने से लोग बीमार पड़ गए। रोहन अपनी बंद फूड वैन के सामने बैठा सब देख रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसने कई साल मेहनत करके ये सपना बनाया था और अब सब खत्म होता दिखाई दे रहा था। उधर विक्की की दुकान पर पहले से ज्यादा भीड़ आने लगी। लोग बोल रहे थे, विक्की भाई की चाउमीन ही सबसे बढ़िया है। विक्की के चेहरे पर घमंडी मुस्कान थी। वो मन ही मन सोच रहा था, अब कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन मुन्ना अंदर ही अंदर डर से टूट रहा था। उसे बार बार वही रात याद आ रही थी जब विक्की ने लाल बोतल रोहन की सॉस में मिलाई थी। उस रात मुन्ना सो भी नहीं पाया। उसे सच बताने की इच्छा हो रही थी। अगली सुबह विक्की का छोटा भाई सोनू दुकान पर आया। वो कॉलेज से लौटते समय अक्सर दुकान पर खाना खा लिया करता था। सोनू हंसते हुए बोला, भैया, आज अपने हाथ से पकाकर स्पेशल चिकन चाउमीन खिलाओ। अरे सोनू, तुम आ गए। अभी तुम्हारे लिए चिकन चाउमीन बनाता हूँ। विक्की मुस्कुराते हुए खुद उसके लिए चाउमीन बनाने लगा, लेकिन जल्दीबाजी में उसने गलती से वही पुरानी लाल केमिकल सॉस इस्तेमाल कर दी जिसे उसने छिपा कर रखा था। सोनू मजे से चाउमीन खाने लगा, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उसका चेहरा पीला पड़ गया। भैया, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। सोनू जमीन पर गिर पड़ा। पूरा होटल घबरा गया। मुन्ना तुरंत चिल्लाया, जल्दी अस्पताल ले चलो। विक्की के हाथ कांपने लगे। उसे समझ आ गया कि गलती हो चुकी है। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर सोनू को अंदर ले गए। विक्की बाहर खड़ा रो रहा था। तभी डॉक्टर बाहर आए और बोले, फूड पॉइजनिंग हुई है। खाने में कोई जहरीली चीज मिली थी। ये सुनते ही विक्की के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने रोहन का चेहरा घूमने लगा। आज वही दर्द उसके अपने घर तक पहुंच चुका था। मुन्ना धीरे से बोला, भैया, ऊपर वाला सब देखता है। आज देखो उसका नतीजा क्या हुआ है। विक्की रोते हुए दीवार के सहारे बैठ गया। उसे पहली बार अपनी गलती का डर महसूस हो रहा था। उसी समय अस्पताल के टीवी पर एक न्यूज़ चलने लगी। फूड इंस्पेक्टर की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। रोहन की दुकान के खाने में बाहर से नकली चटनी की मिलावट की गई थी। पुलिस, कुछ सीसीटीवी फुटेज मिली है और कार्यवाही जारी है। ओके दोस्तों, अब मिलते हैं किसी नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। विक्की का दिल जोर से धड़कने लगा। मुन्ना डरकर विक्की की तरफ देखने लगा और तभी अस्पताल के बाहर पुलिस की जीप आकर रुकी। अस्पताल के बाहर पुलिस की जीप रुकते ही विक्की का चेहरा सफेद पड़ गया। 2 पुलिस वाले अंदर आए और सीधे उसकी तरफ बढ़ने लगे। मुन्ना डरकर पीछे हट गया। इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में कहा, विक्की, हमें तुमसे कुछ सवाल करने हैं। मैंने क्या किया है? इंस्पेक्टर ने मोबाइल में सीसीटीवी फुटेज दिखाया। उसमें साफ दिखाई दे रहा था वाली रात विक्की चुपके से रोहन की फूड वैन के पास गया था। विक्की के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी मुन्ना बोला, साहब, मैंने इन्हें लाल चटनी बोतल को बदलते हुए देखा था। ये सुनते ही विक्की पूरी तरह टूट गया।
उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो रोते हुए बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सिर्फ जलन और लालच में आकर ये सब किया। मुझे लगा रोहन मेरा धंधा बंद करवा देगा। इंस्पेक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला इंसान आखिर खुद भी उसी दर्द का शिकार बनता है। कुछ देर बाद रोहन भी अस्पताल पहुंच गया। वो चुपचाप विक्की को देख रहा था। विक्की हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा हो गया। रोहन, मुझे माफ कर दो। लालच में मैंने तुम्हारी मेहनत और नाम खराब कर दी। रोहन की आंखों में दुख था, लेकिन गुस्सा नहीं। वो बोला, मैंने तुम्हें कभी दुश्मन नहीं समझा था विक्की भाई। अगर आप मेहनत करते तो हम दोनों की दुकान चल सकती थी। विक्की शर्म से सिर झुका लिया। पुलिस विक्की को अपने साथ ले गई। सीख: जलन और लालच इंसान को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। मेहनत और ईमानदारी से मिली सफलता ही असली जीत होती है। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।